अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीके फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो कल हमने आपके साथ एक फ़ोटो शेयर की थी पाकिस्तान के सपोज़िडली नए बैच के J-10C की, जिसमें हमने आपको बताया था कि कैसे पाकिस्तान एयरफोर्स को आने वाले थोड़े ही टाइम में एक नया बैच J-10C का डिलीवर होने वाला है। और उसमें हमने ये चीज़ भी ज़िक्र किया था कि ये जो पिक्चर जो हमने कल आपके साथ शेयर की थी, ये किसी चेंगडू एयरक्राफ्ट फैसिलिटी के अंदर से बनाई गई थी। लेकिन अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो ये कह रही हैं कि ये जो पिक्चर थी पर्टिकुलर जो कि कल हमने आपके साथ शेयर की थी, ये चेंगडू एयरक्राफ्ट की कोई फैसिलिटी नहीं बल्कि ज़ोहाई एयर शो से निकल कर आ रही है। और ये जो पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट है जो सपोजिटली पीएफ के लिए बनाया गया है, ये वहां पर एज अ J-10CE का स्टैटिक मॉडल के तौर पर उसको वहां पर रखा गया है, क्योंकि अभी तक J-10CE जो एक्सपोर्ट वेरिएंट है उसका कस्टमर जो है वो सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स है। तो उन्हीं के एक एयरक्राफ्ट को जो है एयर शो में स्टैटिक डिस्प्ले के लिए रखा गया है। स्टैटिक डिस्प्ले जैसे ही ओवर होगा, दोबारा से इस एयरक्राफ्ट को रिवैल्यूएट करके पाकिस्तान को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आके चीजें और इंटरेस्टिंग होती हैं। आज ही उसी J-10CE के स्टैटिक डिस्प्ले की कुछ नई फोटोज आई हैं, जिसके अंदर बहुत ही नया इक्विपमेंट इस एयरक्राफ्ट के अंदर देखा गया है, जो कि चाइना J-10C के एक्सपोर्ट वेरिएंट के साथ ऑफर करने वाला है या कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हमने पहले बात की, इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लें, ये जो स्टैटिक डिस्प्ले पर J-10C है, ये पाकिस्तान एयरफोर्स का है, पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए मैन्युफैक्चर किया गया है और उन्हीं को फ्यूचर में हैंड ओवर करना है। उसके बाद आज इस J-10C के स्टैटिक मॉडल में कुछ नई चीजें देखेंगी, जिनमें सबसे पहली जो चीज थी वो इसके सेंटर लाइन पाइलॉन के ऊपर, जो कि बेली के बिल्कुल नीचे होता है, वहां पर ड्यूल इजेक्टर रैक मौजूद था। इस पिक्चर के आने से पहले सबको यही लगता था कि J-10C सिर्फ 4 के करीब BVR मिसाइल्स को कैरी कर सकता है अपने साइड पाइलॉन्स के ऊपर और 2 के करीब जो शॉर्ट रेंज PL-10 हॉब्स मिसाइल है उनको कैरी कर सकता है। लेकिन आज जो ये पिक्चर आई है, इससे ये चीज लिटरली कंफर्म हो जाती है कि J-10C जो है वो टोटल 6 BVR एयर टू एयर मिसाइल्स कैरी कर सकता है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव नंबर है। ये जो नए ड्यूल इजेक्टर पाइलॉन्स हैं, ये एक डिफरेंट वर्जन है उन पाइलॉन्स का जो कि J-10C पहले कैरी करता है, और ज्यादा पॉसिबिलिटी यही है कि इनको सेंटर लाइन पाइलॉन के लिए नए तरीके से मॉडिफाई किया गया है ताकि ये इफेक्टिवली 2 BVR मिसाइल्स को कैरी करें। अभी तक इन पाइलॉन्स के ऊपर सिर्फ PL-12 मिसाइल्स को देखा गया है, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है इनके ऊपर PL-15 भी माउंट की जा सकती हो, लेकिन अभी तक इस चीज की कोई रिपोर्ट नहीं है। अब ज्यादा BVR मिसाइल्स को कैरी करने का सीधा और एक बेसिक एडवांटेज जो है वो ये है, आप किसी भी डॉग फाइट के अंदर या एरियल कॉम्बैट के अंदर ज्यादा देर तक ओपोनेंट को चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अमाउंट ऑफ मिसाइल्स जो कि आप लॉन्च कर सकते हैं वो ज्यादा है। तो एनिमी को टेक डाउन करने के जो चांसेस हैं आपके, वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर इसके डिसएडवांटेजेस को ना हम देखें तो ये चीज फेयर नहीं होगी। अब J-10C अगर सेंटर लाइन पाइलॉन के ऊपर 2 BVR मिसाइल्स को कैरी करके सॉटी भरेगा, तो उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपना एडिशनल फ्यूल, अपनी रेंज और अपना वेट। सेंटर लाइन पाइलॉन बेसिकली मेनली यूज ही फ्यूल टैंक्स को कैरी करने के लिए होता है, लेकिन जब वहां पर एक फ्यूल टैंक नहीं होगा तो डेफिनेटली एयरक्राफ्ट की जो रेंज है वो लिमिटेड हो जाएगी, और एडिशनल मिसाइल्स के साथ जो है वो उसका जो वेट है वो भी ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, जो कि अल्टीमेटली उसका जो इफेक्ट होगा वो उसकी ओवरऑल रेंज के ऊपर होगा। तो इस पूरे एयर सुपीरियोरिटी पेलोड को कैरी करने के लिए J-10C को जो कुर्बानी देनी पड़ेगी वो अपनी रेंज की देनी पड़ेगी। लेकिन इसका यहाँ पर मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इस नए पाइलॉन के आने की वजह से J-10C की जो कैपेबिलिटी है उसमें इंक्रीज नहीं होगा। कैपेबिलिटी में इंक्रीज यहाँ पर बिल्कुल है, क्योंकि एयरक्राफ्ट की डाइवर्सिटी में ज्यादा इंक्रीज हुआ है। अगर किसी एयरफोर्स ने अपने एयरबेस को या अपनी किसी सिटी को प्रोटेक्ट करना है एरियल थ्रेट से, उसके लिए उसको रेंज कम चाहिए लेकिन मिसाइल्स BVR मिसाइल्स उसको ज्यादा चाहिए, तो इस केस में J-10C इस लोड आउट के साथ ऑप्टिमली परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर उसको रेंज की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। तो वेपन कैरिंग कैपेसिटी और ओवरऑल एक एयरक्राफ्ट की जो कॉम्बैट परफॉर्मेंस है वो इस नए पाइलॉन के साथ J-10C की जो है वो काफी ज्यादा डाइवर्स हो गई है। और साथ ही साथ क्योंकि ये J-10CE यानी कि एक्सपोर्ट वेरिएंट के ऊपर माउंटेड है, तो इस चीज के 100% चांसेस है कि ये जो कैपेबिलिटी है 6 BVR मिसाइल्स को कैरी करने की, ये पाकिस्तान एयरफोर्स के J-10Cs में भी मौजूद है। बाकी इस पाकिस्तानी J-10CE के यूनिट से जो कि जोहाई एयर शो में रखा गया है, इससे रिलेटेड एक और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फोटो जो है निकल के आई है, जिसके अंदर इसकी जो रेडार कोन है वो रिमूव्ड है और इसका जो KLJ-10 एईसा रेडार है वो फुली एक्सपोज्ड है, और आने वाले जो स्पेक्टेटर्स हैं वो इस रेडार को फॉर द फर्स्ट टाइम क्लोजली ऑब्जर्व कर सकते हैं। KLJ-10 जो रेडार है, इसके अंदर जो TR मॉड्यूल्स की तादाद है वो बहुत ज्यादा है, तकरीबन 950 to 1000 एंड 1100 के दरमियान इसके जो TR मॉड्यूल्स हैं, जो कि एक ह्यूज नंबर है एज कम्पेयर टू एनी अदर फाइटर इन द रीजन। सिर्फ चाइना के जो फ्लैंकर्स हैं वो 1200 TR मॉड्यूल का जो रेडार है उसको कैरी करते हैं, और इतने TR मॉड्यूल्स का जो एडवांटेज है वो ये है कि इस रेडार की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल है
है बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। ये रेडार टारगेट्स को डिटेक्ट करने में, उनको लॉक करने में। मीन टाइम बिटवीन फेलियर जो है वो इस रेडार का बहुत ज़्यादा कम है। JF-17 ब्लॉक 3 के KLJ-7 की तरह वहाँ पर भी क्योंकि TR मॉड्यूल्स की तादाद ज़्यादा है तो ओवरऑल रेडार की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस्ड है और काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। और साथ में J-10C का जो KLJ-10 रेडार है ये 250 किलोमीटर से 5 मीटर स्क्वायर RCS के ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट और ट्रैक कर सकता है और इवन लॉक करके 150 टू 170 किलोमीटर से PL-15 को फायर कर सकता है। तो रेडार के केस में भी पाकिस्तान एयरफोर्स के पास जो फाइटर जेट्स हैं वो तकरीबन अनमैच्ड है इस पूरे रीजन के अंदर। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स थी जो हाई एयर शो से रिलेटेड और पाकिस्तान के J-10CE के यूनिट से रिलेटेड जो कि वहां पर डिस्प्ले किया जा रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को बातें सारी इस वीडियो में की गई समझ में आ गई हैं, लेकिन इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।